नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर एक और नई कथा। आज मैं आपको होली अष्टमी की कथा सुनाऊंगी। तो आप सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। इस बार होली अष्टमी का पर्व 17 अक्टूबर 2022 सोमवार को रखा जा रहा है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता अहोई से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान के ऊपर किसी भी तरह की समस्या न आए और वह खुशहाल जीवन जिए। होली अष्टमी के दिन विधि व पूजा करने के साथ इस कथा का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से व्रत का फल पूर्ण मिलता है। जानिए होली अष्टमी की संपूर्ण कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली के दिन लिपाई पुताई करने के लिए साहू की बेटी खेत में मिट्टी लेने गई। मिट्टी काटते समय गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट से साहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर साहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी परेशान हो गई और उसने अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी को ननंद पर तरस आ गया। ननंद के बदले उसने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चा होता वह 7 दिन के अंदर मर जाता। इसी तरह उसके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। 7 पुत्रों की मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने उसे सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। वह सुरही गाय की सेवा करने लगी। सुरही गाय उसकी सेवा से प्रसन्न होकर बोली कि तुम मेरी सेवा क्यों कर रही है और इससे तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। साहूकार की बहू ने कहा कि साहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली। उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार साहू माता के पास जाने के लिए चल पड़ी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें साहू के पास पहुंचा देती है। वह वहां छोटी बहू साहू की सेवा करती है। साहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। साहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू होली माता का उद्यापन करना, साथ होली बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे 7 बहुएं बेटी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 होली बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। जिस प्रकार होली माता ने साहूकार की बहू की मनोकामनाएं पूर्ण करी, उसी तरह होली माता हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। गणेश जी और बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए।
एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोले, पत्थर का गणेश बनवा दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना बना लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढादे में, चीने और ढादे में, इस करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उन्होंने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरी सोने के गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। सेठ की दीवार सीधी की वैसी ही सबकी करना। गणेश जी की कथा समाप्त हुई। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।